और भाई खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ और आपको सीधे लिए चलते हैं फलौदी, जहां पर जोधपुर सीट से प्रत्याशी वैभव गहलोत पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लोकसभा के रण में। सियासी योद्धा जो हैं पूरी तरीके से कूदते हुए मैदान में नजर आ रहे हैं और इसी के चलते यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हुए हैं वैभव गहलोत। तस्वीरों में उनके जो समर्थक हैं, पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि अलग अलग कार्यक्रमों में तो जाना ही है वैभव गहलोत को, लेकिन फिलहाल वहां पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। निश्चित रूप से लठियाल माता का जो मंदिर है पूरे राजस्थान के अंदर उसकी अनूठी श्रद्धा रही है, आस्था रही है। उसी के चलते वैभव गहलोत जब यहाँ पहुंचे हैं तो सबसे पहले लठियाल माता के दर्शन किए हैं और राजस्थान प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। और इसके साथ ही ये कहा जा सकता है कि जब चुनावी रणभेरी तक कोई भी पार्टी के लोग जाते हैं तो कम से कम पहले लठियाल माता की धूप लगाते हैं और इसीलिए उनके साथ में बड़ी संख्या के अंदर कांग्रेस के नेता भी मौजूद है। और यहाँ तक कि एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक आशीर्वाद भी दे दिया कि वो विजयी होंगे, मंत्री बनेंगे। लेकिन ये सब चुनाव प्रचार के बाद परिणामों पर तय करेगा। ये कहा जा सकता है कि कल रात को उर्स में जो यहाँ उर्स में उनको जो मान सम्मान मिला और उसके बाद में रात को उन्होंने जियारत की, चादर पेश की और खुशहाली की कामना की। अभी इस वक्त लठियाल माता मंदिर, कुछ देर बाद वो माली समाज का जो मंदिर है वहाँ पे भी वो जाएंगे, वहाँ पे भी जनसंपर्क करेंगे, भगवान के दर्शन भी करेंगे। जी बिल्कुल राजीव, और कौन कौन से नेता इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, अगर स्थानीय नेताओं की बात करें तो? देखिए, जो विधानसभा चुनाव लड़ने वाले महेश व्यास हैं, चाहे आप ओम जोशी की बात करें, कांग्रेस नेता की बात करें, यहाँ इस इलाके के जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता काशीराम बिश्नोई हैं और डॉक्टर अयूब प्रोफेसर जोधपुर से आए हुए उनके साथ है और उनकी कोर कमेटी तो कह रही है। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि वैभव गहलोत अब किसी तूफानी चुनावी जनसंपर्क में है और थोड़ी देर बाद दर्शन के बाद में अब उनका जो जनसंपर्क आगे बढ़ेगा। बिल्कुल राजीव, और देखिए विधानसभा चुनाव में भी हमने उनकी एक्टिवनेस तो देख ही ली थी वैभव गहलोत की। संगठन की जो बारीकियां हैं वो पहले ही सीख चुके हैं अपने पिता से और राजनीति के गुर क्या कुछ रहते हैं वो भी उनको बखूबी पता है। लेकिन अब उन्हें अपनी जमीन को मजबूत करना है अपने लिए। देखिए, निश्चित रूप से खुद की जमीन को तो मजबूत करना ही, मगर एक बड़ी बात आज हो जाएगी जब एक पिता अपने पुत्र के लिए चुनाव प्रचार करने आएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बाप और जांबा पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां मुख्यमंत्री जी को अपने पुत्र वैभव के लिए वोट मांगेंगे, जनसंपर्क करेंगे, तो ये बड़ी बात हो जाती है। वैभव गहलोत ने जिस तरीके से 36 गांव को साथ में लेके कोशिश की है, उससे साफ कहा जा सकता है जमीन वो तलाश रहे हैं। अब मतदाताओं पर निर्भर करेगा कि उनके सिर पर सेहरा बंधा करके लोकसभा कैसे भेज पाते हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका राजीव इस जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कई कार्यक्रमों में आज वैभव गहलोत शामिल होंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां फलौदी से ये तस्वीरें हैं। पूजा अर्चना का दौर यहां शुरू हो चुका है और ऐसे ही कई और कार्यक्रमों में, धार्मिक कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे, भगवान के दर पर जाएंगे, मत्था टेकेंगे और उसके बाद कार्यकर्ताओं से भी मिलने का उनका कार्यक्रम रखा गया है। तो चुनावी समर में पूरी तरीके से जो प्रत्याशी हैं वो कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दें कि जोधपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वैभव गहलोत, जो कि पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उनका मुकाबला बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत से है। तो बार बार पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 25 की 25 सीटें कांग्रेस के खाते में आएंगी और इसी वजह से जो विजय का परचम लहराया था कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा के चुनाव में, उसी रथ को आगे ले जाना होगा अब पार्टी को। और इसी वजह से सारी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान होने के बाद अब जोर शोर से चुनावी प्रचार में जो पार्टी के तमाम दिग्गज नेता हैं वो जुट गए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं वैभव गहलोत और अपने पिता के आदर्शों पर वो लगातार चलते रहे हैं। और आपको याद होगा कि जहां जहां पर अशोक गहलोत भी जाया करते हैं, सबसे पहले वो भगवान के दर पर मत्था ही टेकते हैं, सारी कौमों को साथ लेकर चलते हैं। उनकी छवि जो है एक सेकुलर नेता की छवि रही है और इसी वजह से इसका जो फायदा है वो पार्टी को मिलता भी है। और साथ ही साथ जब वो आम लोगों से मिलते हैं तो बहुत ही आत्मीयता के साथ मिलते हैं और जनता से जो ये जुड़ाव है वक्त वक्त पर उनका नजर भी आ जाता है। और उन्हीं के पद चिन्हों पर आगे बढ़ते हुए अब वैभव गहलोत भी उन्हीं के आदर्शों को अपनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं।